ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां लुचकी पारा के प्राचीन शिव मंदिर में शिव कथा का हुआ भव्य समापन। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां प्रतिबंधित सितार गुटखा के अवैध कारोबार के मामले में लगा भारी जुर्माना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। लुचकी पारा दुर्ग स्थित श्री प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित शिव कथा एवं धार्मिक अनुष्ठान का भव्य और सफल समापन संपन्न हुआ। श्री शिव मंदिर समिति लुचकी पारा दुर्ग के तत्वाधान में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही, जिन्होंने पूजा अर्चना, भजन कीर्तन एवं सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन अवसर पर विधिवत हवन, पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शिव मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं, विशेषकर महिला भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। सबसे पहले आपको जय श्री कृष्ण। ये हमारे मोहल्ले के प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा का ये द्वितीय वर्ष है। पूर्व वर्ष में जब हम लोग की कथा की शुरुआत हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था कि सत्य सनातन धर्म को एकता के सूत्र में पिरोने को लेकर, जब हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जीर्णोद्धार के पश्चात, हमारे मंदिर में आप देखेंगे कि प्रतिदिन आप आकर भी देखिएगा और लोगों के मन में, आम जनमानस के मन में एक उत्सुकता का भाव रहता है कि प्रतिदिन हनुमान जी की चालीसा, श्री राम स्तुति और हनुमान जी की बोला जाए तो प्रतिदिन भजन संध्या का भी आयोजन होता है लगातार। और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यह द्वितीय वर्ष था। भव्य संख्या में यहाँ पे लोगों का, आम जनमानस की उपस्थिति यह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर लोगों के मन में उत्साह, उमंग और उग्रता भी है, क्योंकि हिंदू एकता ही सत्य सनातन धर्म को पथ को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। यज्ञ में आहुति को देने का उद्देश्य यह था कि जो पर्यावरण है, जो अन्य, बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा जो प्रदूषित किया जाता है अन्य धर्मों के द्वारा, उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए यज्ञ आहुति में हम लोगों ने ये पंच आहुतियां, जो पंच तत्व होते हैं, जिसमें आप भी हिंदू हैं, आप भी इस चीज को मानते होंगे कि जवान, चावल और तिल, जो भी हवन सामग्रियां होती है उसमें डालकर आहुति दी गई ताकि वातावरण की शुद्धि हो सके। द्वितीय वर्ष, आगामी वर्षों में भी एक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। और इसके पूर्व भी हमारे मंदिर में, हमारे मोहल्ले में विगत कई वर्षों से कार्यक्रम होता आ रहा है और भव्यता के साथ, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चुनाव में कोई नेता हर साल बढ़ते चले जाता है, उसी तरह हमारे मंदिर की भी शोभा, जो हमारे मोहल्ले के अंदर कथा होती है, उसकी शोभा पल प्रतिपल बढ़ती है। कल की जो शोभा यात्रा भी निकली थी, उसको देखकर पूरे शहर में एक उत्साह और अलग माहौल था कि ऐसा इतना भव्य आयोजन कैसे संपन्न हो सकता है। क्या बड़े बदलाव को देखा गया इस वर्ष? इस वर्ष बड़े बदलाव को ये देखा गया कि हमारे मंदिर मोहल्ले की जो महिला समिति है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। न सिर्फ इन्होंने धनराशि के लिए भी अन्य सहयोग प्रदान, इवन बोला जाए तो मंदिर के अन्य व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था में इनकी अग्रिम भूमिका रही। इस कार्यक्रम के आयोजन में आप सभी की सहभागिता रहे। आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा के रसपान में हम आमंत्रित करते हैं। बस यही कहूंगा। जय श्री कृष्ण। और कोई रेक्टर तो इस मंच में, और जो आप अपना कीमती समय देकर हमारे लिए आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं भैया, ये जो है अपन 1 सितंबर 2017 से ये मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम को चालू किए थे। उसके बीच में एक कोरोना काल भी आया था, जिसने पूरा देश अस्त व्यस्त था। उसके चलते भी हमारे जितने भी वार्डवासी है, मोहल्ले वासी है, सबका सहयोग निरंतर रहा। और हमने एक भी ये किया था कि जैसा भी हो मंदिर को पुनः अपने को निर्माण करना है। आपको ये मंदिर का जीर्णोद्धार का सबसे बड़ा कारण बता देता हूं भैया। एक कोई पीछे स्नान करने आए थे, वो उठे हैं और पर्दा गिरा है। अगर उस दिन वो आदमी वहां बैठे रहते तो वो शायद वो स्वर लोग पधार जाते। मैं उनकी आज भी उनके शुभकामना करता हूँ कि वो जहां भी हो यथावत जीवित रहे, अच्छे से रहे। तो यही कारण था। फिर मोहल्ले वाले एकत्र हुए और सबका हिसाब से, सबके सहयोग से ये मंदिर बनाया गया। और रही बात राजनीतिक की, इसमें राजनीतिक दल का कोई सा भी एक ऐसा फंडिंग नहीं है। इसमें एक ही जन, चंद्रिका मैडम, जिनका आया था सहयोग, बाकी जितना भी बनाया गया सब ये हमारे माता बहनों और हमारे बुजुर्ग, बच्चे और हमारे भाई लोगों का इसके ये था। हमारा मंदिर 2021 में कंप्लीट हो चुका था, मगर हमको शिव परिवार को यहाँ
बैठाने का इच्छा था। तो हमने सोचे कि राम मंदिर जब बन जाए, जिस दिन राम लल्ला हमारे अयोध्या में विराजेंगे, उस दिन हम अपने भोलेनाथ के परिवार को यहाँ लाके विराजेंगे। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्यवाही ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। प्रतिबंधित सितार गुटखा के अवैध कारोबार के मामले में तथाकथित गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। ये राशि बीते 5 वर्षों के टैक्स और पेनल्टी के आकलन के आधार पर तय की गई है। मामले में मुख्य आरोपी गुरमुख जुमनानी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि इस बड़ी कार्यवाही के बावजूद जांच की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुमनानी अपने पिता के नाम पर संचालित गोदामों से गुटखा पैकिंग और बिक्री का कार्य कर रहा था, जिसमें कथित रूप से बोगस दस्तावेजों का उपयोग किया गया। सबसे बड़ा सवाल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। वर्षों से बड़े गोदामों में अवैध कारोबार चलने के बावजूद कार्यवाही न होना विभागीय लापरवाही या संभावित संलिप्तता की ओर इशारा करता है। इस कड़ी में एरिया इंस्पेक्टर की भूमिका पर भी जांच की मांग उठ रही है। अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्यवाही और निष्पक्ष जांच पर टिकी हैं। उसके अभी दुर्ग में जो किया गया था उसमें अपडेट किया है। ये जो सागर जुमनानी है, उनका जो कोमल फूड प्रोडक्ट पे कार्रवाई की गई थी, ये कार्रवाई जो है जून में की गई थी और जो सैंपल भेजा गया था उसकी रिपोर्ट जो है सितंबर में प्राप्त हुई है, जो अमानक है। तो उस पर आगे क्या है, प्रकरण कोर्ट में जाना है, लेकिन उसके पहले एक लीगल प्रोसेस है कि उनको 30 डे का हम टाइम देते हैं जिस पे वो क्या है अपील कर सकते हैं। तो वो उनको समय दिया गया, उन्होंने अपील नहीं किया। उसके बाद जो है विवेचना की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एरिया इंचार्ज होते हैं, जिन्होंने केस बनाया है, वो क्या कलेक्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस चल रहा है। कुछ पत्र जो है रिसीव नहीं किए गए, बैक हो गए, तो दोबारा भेजे गए ताकि वो लेटर उनको रिसीव हो। जब सारी विवेचनाएं कंप्लीट हो जाएगी तो वो केस पुटअप किया जाएगा मेरे पास, तो मैं उसमें केस परमिशन दूंगा, तब वो केस क्या है कोर्ट में लग जाएगी। तो टाइम क्राइटेरिया इसमें क्या रहता है अगर किसी केस को पुटअप करना है कोर्ट तक? कोई भी केस जो है 1 साल के भीतर लगाना रहता है। यदि 1 साल के भीतर ना लगे तो अधिकतम 3 साल का समय कमिश्नर से लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर होता है कि उसको 1 साल के अंदर ही लगा दिया जाए। सर इस केस में इस मामले में कुछ ऐसा लिया गया था कि टाइम लिमिटेशन लिया गया था या देरी की वजह क्या थी? नहीं, अभी ये टाइम लिमिट के भीतर है। अभी 1 साल इसको हुआ नहीं है, तो अभी टाइम लिमिट के भीतर ही है और अगले 1 महीने में या 15 दिन में ये केस लग सकता है। जो सामग्री जब्त की गई थी उसे कहाँ रखा गया और किस प्रकार से स्थिति में है अभी? जो सामग्री जब्त की गई थी वो उनके ही प्रीमाइसेस में रखा गया है, उनके ही कस्टडी में। उनसे एक बॉन्ड लिया गया है, यदि उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी होती है तो वो बॉन्ड उनसे भरवाया जाएगा। ठीक, सब पूरा परिचय दे देंगे। हाँ, मैं जितेंद्र कुमार नेले, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, दुर्ग। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।